Welcome to my channel with study with Divyanshu, and today we are studied uh, SST of class 7th and chapter first, Introduction Tracing Chains through 1000 years. और सबसे पहले मैंने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है या मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है उससे उसके अनुभव के आधार पर जो सीखी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले कोई किसी भी काम की शुरुआत भगवान की प्रार्थना और वंदना से करते हैं। तो एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, सरस्वती वंदना करते हुए मैं अपना काम शुरू करना चाहूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतसङ्कटप्रवृत्ति विदैर्वेषदा वन्दिता सा मां पातुं सरस्वती निःशेषाढ्याभ्याः। शुक्लां ब्रह्मचारिणीं अधं जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भगवती जाड्नत्कारपहां हस्ते स्फटिकमालकां विदधति पद्मासनसंस्थितां वन्द्यतां परमेश्वरी भगवती गदां शारदाम्। जय सरस्वती माता की जय। जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। जय जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम ओम जय हनुमान जय। मैं पढ़ाती हूँ, पहले रीडिंग डालती हूँ, फिर समझाती हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो लाइक करें। इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंज थ्रू 8000 years। टाइटल नेम हो गया। The study of the past is classified into many periods. It is difficult to study the history of the world from ancient to present without some forms of division, dynasties, world war, revolutions, etc. Therefore, for the sake of convenience, historians have categorized the history of the subcontinent into ancient, medieval, 8th to 18th century, and modern after the death of Aurangzeb and the arrival of the British until independence. On the other hand, the British have divided the Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. The division was based on religion. According to them, no other major change happened in the subcontinent during the medieval period in terms of economy, culture, or polity. तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो पास्ट हैं उनको अनेक पीरियड में बांटा गया है। और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में जो भी विश्व का इतिहास है उसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है बिना डिवीजन के। जैसे डायनेस्टीज थे, बहुत राजवंश थे, वर्ल्ड वार हुए, क्रांति हुई, इस सब का बिना डिवीजन के अध्ययन करना मुश्किल था। Therefore, for the sake of convenience, सुविधा के अनुसार इतिहासकारों ने प्राचीन काल को, जो एक महाद्वीप के इतिहास को बहुत भागों में बांटा है। मेडिएवल एज, जैसे वैदिक युग होते थे, मेडिएवल एज आए, मॉडर्न युग आए। मेडिएवल में जैसे 8 से 18 सेंचुरी, और मॉडर्न है जो औरंगजेब के डेथ के बाद और ब्रिटिश इंडिपेंडेंस तक, स्वतंत्रता मिलने तक, भारत की ब्रिटिश के पहुंचने तक के काल को मॉडर्न युग कहा जाता है। और दूसरी तरफ है कि ब्रिटिशों ने भारतीय इतिहास को 3 पीरियड में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। द डिवीजन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। अकॉर्डिंग टू देम नो अदर मेजर चेंज। तो ये जो बांटा गया भारतीय इतिहास को, वो धर्म के आधार पर बांटा गया। उनके अनुसार कोई मेजर चेंज नहीं किया गया था। मेडिएवल पीरियड में आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक के क्षेत्र में माध्यमिक युग में के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया था। व्हाट डू मैप्स रिप्रेजेंट? ये अच्छा से साफ क्लियर आ रहा है ना? Represents the feature of the land on the paper. It is very important to learn map effectively. Cartography is a study of maps. The oldest map of the Indian subcontinent that we have is from 1154 CE by an Arab geographer Al-Idrisi.
It gives a detailed picture of the subcontinent. Later in 1720, a French cartographer gave an improved version which helps us get an idea of how the geographical boundaries of the Indian subcontinent evolved. It gives an information about the coastal areas. European traders came to India using this map. However, there is a gap of 600 odd years between the two cartographers, which also reflects in their terminologies. मैप जो है वो पेपर पे भूमि का की विशेषताओं को प्रेजेंट करता है। यह बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करता है। कार्टोग्राफी मानचित्र के अध्ययन को इसे मानचित्र कला भी कहते हैं और एक मानचित्र कला कहते हैं। द ओल्डेस्ट मैप भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना मैप है। 1154 सदी से लेकर 1154 सदी में एक अरब भौगोलिकविद थे अल इदरीसी, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना मैप तैयार किया था। इट गिव्स ए डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसमें उपमहाद्वीप के चित्र का विवरण दिया गया है। 1720 सदी में बाद में 1720 में सदी में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इसका एक संशोधित वर्जन दिया, जो हमें मदद करता है भारतीय उपमहाद्वीप के सारे भौगोलिक बाउंड्रीज के बारे में आइडिया देता है। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल एरियाज। यह क्षेत्रीय कोस्टल तटीय क्षेत्रों के बारे में भी सूचना देता है। यूरोपियन व्यापारी इस मैप का यूज करते हुए भारत आए थे। However, there is a gap of 600 odd years between the दोनों कार्टोग्राफर के बीच 600 ईयर का गैप है, जो उनकी शब्दावलियों में प्रभाव डालता है। Words used to describe India. The records of history are written in several languages. In ancient times, India was called Aryabhat and Bharatvarsh. India is also known as the land across the river Sindhu. The Sanskrit word for Sindhu was pronounced Hindu in Old Persian. The Greeks refers to it as India. In the 13th century, Minhaj-e-Siraz is a chronicle described it as Hindustan, a land captured by Muhammad Ghori and comprised of areas of Punjab, Haryana and Delhi and parts of modern Uttar Pradesh. हमारे अनेक लैंग्वेज में इतिहास का रिकॉर्ड लिखा गया है। प्राचीन समय में भारत को आर्यव्रत और भारतवर्ष कहा जाता था। इंडिया में रिवर सिंधु नदी बहती है और इसे इस नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है, जिसे हिंदू में ओल्ड पर्शियन में प्रोनाउंस किया जाता है। ओल्ड पर्शियन में हिंदू प्रोनाउंस उच्चारित करते हैं। द ग्रीक्स रेफर टू इट एज इंडिया। भारत को ग्रीक भी कहा जाता है। 13th सेंचुरी में मिनहाज-ई-सिराज ने एक हिंदुस्तान पर एक कहानी लिखा, ए लैंड कैप्चर्ड बाय मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर कब्जा किया गया था। एंड कंप्राइज ऑफ एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और मॉडर्न उत्तर प्रदेश के कई भागों को मोहम्मद गौरी के द्वारा भूमि पर कब्जा किया गया था। Emperor used the term to describe the whole Indian subcontinent along with its flora and fauna. Hindu in French became Ind. This word came into English as India. The same term nowadays has undergone a change in meaning. The word foreigner means a person who belongs to a country that is not our own. But in medieval times, a foreigner or Pardesi stood for a person who came into the town or village from outside. बाबर जो है वो फर्स्ट मुगल एम्पायर था, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को फ्लोरा और फौना के साथ डिस्क्राइब किए थे। फ्रेंच में हिंदू को इंड कहा जाता है। भारत में इंग्लिश शब्द से आया है।
द सेम टर्म नाउ इट इज, आजकल इसी टर्म को अर्थ इसी टर्म को लोग यूज कर रहे हैं भारत का के नाम का अर्थ चेंज करने में. The word foreigner means a person who belongs to a country, नॉट और ओन. विदेशी उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी दूसरे देश से आया हुआ हो, अपने देश का नहीं हो. बट इन मीडिएवल टाइम्स, लेकिन माध्यमिक काल में, ए फॉरनर और परदेसी स्टूड फॉर ए पर्सन हु केम इनटू द टाउन और विलेज फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन एक मीडिएवल काल में, माध्यमिक समय में, विदेशी को या परदेसी जो होते थे वो बाहर से किसी गांव या शहर में आते थे. हिस्टोरिकल सोर्सेज, rulers, administrators and religious people, etc., maintain chronicles, record petitions, sacred texts, etc., on papers. These handwritten books were called manuscripts. They were collected by wealthy merchants, monasteries, and temples. They were placed in archives and libraries. Manuscripts were expensive to buy. Scribes who rewrote manuscripts occasionally made minor changes over the years because of the difficulty in reading the script. Therefore, historians have to study various manuscripts while analyzing the text. शासक हैं, प्रशासक हैं और धार्मिक लोग हैं जो पेपर पे इन कहानियों को रिकॉर्ड करते थे, याचिका को, पवित्र पुस्तकों को का रिकॉर्ड मेंटेन करते थे. ये सब हस्तलिखित पुस्तकें पांडुलिपि कहलाते थे. ये सब धनी व्यापारियों से, साधुओं से और मंदिरों से कलेक्ट किए जाते थे. ये अभिलेखागार में और पुस्तकालय जैसे जगहों पर रखे जाते हैं इनको कलेक्ट करके. पांडुलिपि जो है वो खरीदने में बहुत ही एक्सपेंसिव है, कीमती है. स्क्राइब जो थे, लिपिकार जो थे, उन्होंने फिर से पांडुलिपि को लिखे. ओकेजनली मेड माइनर चेंज, सालों साल बीत जाने के बाद जब लिपि को पढ़ने में कठिनाई होने लगी तो उन्होंने थोड़ा सा माइनर चेंज किया. Therefore, historians had to study various manuscripts while analyzing the text. ये इतिहासकार जो थे वो टेक्स्ट को एनालाइज करने के दौरान अनेक पांडुलिपि का अध्ययन करते हैं. अनदर प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम है कि हिस्टोरियन का फेस जो है वो जब लेखक अपने कहानियों में सालों के बाद रिवाइज करते हैं तो उनको फेस करना प्रॉब्लम आता है. वी हैव एविडेंस ऑफ जियाउद्दीन बड़ानी की घटना है कि उन्होंने 1356 में और 1358 में एक कहानी लिखी. दिस इज कंसिडरेबल वेरिएंस बिटवीन द टू. दोनों के बीच में 1356 और 1358 की कहानी में डिफरेंसेस है, विचार को लेकर डिफरेंसेस है. बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्य से, हिस्टोरियंस केम टू नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन इन 1971. लेकिन इतिहासकार को 1971 के फर्स्ट वर्जन के अस्तित्व को जानने का मौका मिला. Political and social groups. To write the history of the period from the 8th to 18th century is a daunting task because of the development and technological change that took place during this period. 18th और 8 से लेकर 18th सेंचुरी के इतिहास को 8 से 18 सेंचुरी के पीरियड के इतिहास को लिखना एक बहुत ही कठिन टास्क था, क्योंकि बहुत सारे तकनीकी बदलाव आ गए थे, लोगों में विकास हो गया था इस पीरियड के दौरान. व्हील फॉर इरिगेटिंग, फेर सिंचाई की खेती के लिए चक्के का निर्माण हो गया था. स्पैनिंग व्हील आ गया था, चरखा आ गया था, फायर आर्म्स आ गए थे, आग्नेयास्त्र शास्त्र आ गए थे. न्यू फूड एंड ड्रिंक्स लाइक टोमेटो, चिलीज, कॉर्न, टी, ये सब आ गए थे. न्यू पीपल आ गए थे और न्यू आइडियाज आ गए थे जिनसे लोग परिचित हो गए थे. ड्यू टू ग्रेटर मोबिलिटी, नई परिवर्तनीयता के दौरान नए परिवर्तन हो रहे थे. न्यू ग्रुप्स आ रहे थे इस पीरियड में. वन सच ग्रुप वाज दैट ऑफ द राजपूत which derived their origin from राजपूत राज. उनमें से एक ग्रुप था राजपूत का जो राजपुत्र शब्द से आया है. दिस टर्म वाज यूज्ड द क्षत्रिय कास्ट.
warriors and included rulers, chieftains, commanders, and soldiers of monarch all over the subcontinent. With them, the other group which emerged were Marathas, Sikhs, Ahoms, Jat, and Kayas. With gradual deforestation, land was reclaimed for cultivation. It led to change inhabited of forest dwellers. They became peasants and became part of large complex society. Some peasants had more land, more cattle, and others participated in artisanal activities. All the peasants had to pay taxes to the local lords. इसमें नए नए परिवर्तन हो रहे थे। एक राजपूत आए जो राजपूत राज से लिए गए थे जो शब्द, और इसका यूज क्षत्रिय कास्ट के लिए किया जाने लगा। वे लोग एक योद्धा थे जिसमें शासक थे, सरदार थे, कमांडर थे और शासकों के सैनिक थे। जो ये सब पूरे उपमहाद्वीप के सभी शासक शामिल थे इसमें। विद देम उनके साथ दूसरा ग्रुप भी शामिल हुआ, जैसे मराठा, सिख, अहोम, जाट, कायस्थ। ग्रेजुअल डिफोरेस्टेशन, धीरे धीरे वनों का कटाव होने लगा, भूमि को सिंचाई के लिए काटा जाने लगा, कृषि योग्य बनाया जाने लगा। इट लेड टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इस तरह से जंगलों की जंगलों के रहन सहन में चेंज होने लगा। किसान जो है वो, उनकी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती चली गई। कुछ किसानों के पास बहुत भूमि थे और कुछ के पास बहुत मवेशी थे, और दूसरे लोग हस्तलिपि जैसे काम में भाग लेने लगे। सभी किसान को अपने स्थानीय मालिक को टैक्स पे करना होता था। As differences became more pronounced in society, people were grouped into जाtis or subcaste based on their background and occupations. तो कुछ और ग्रुप बने इस सोसाइटी में, जैसे जाटीज का, और उपकास्ट आए जिनका बैकग्राउंड उनके पेशे के आधार पर था। देयर वॉज सोशल mobility among the Chartists depending on their economic and social power and influence. उनका जो सामाजिक परिवर्तन था वो उनके आर्थिक और सामाजिक शक्ति और प्रभाव पर डिपेंड था। Jatis formed their own rules and regulations which were enforced by an assembly of elders, sometimes known as Jati Panchayat. The Jatis had to abide by the rules of their village which were governed by a chieftain. था जो का अपना रूल और रेगुलेशन था, जो उन्होंने अपने बड़ों की सभा में के द्वारा तैयार किए थे, जिसको जाटी पंचायत के नाम से जाना जाता था। जाटिस जो हैं वो अपने गांव के सरदार शासक होते थे, और उनका एक सरदार होता था जो मुखिया होता था। रीजन एंड एम्पायर्स empires. Majority of the country was covered by bigger empires such as that of Mughals in the north, Cholas in south, and Marathas in the center. A Sanskrit text describes that the empire of Sultan Balban was stretches from Bengal to Afghanistan and Delhi to South India, then known as Dravidians. The period from 8th to 18th century is associated with regional developments, ruling dynasties, conflicts between the states, etc. The character of regions had altered considerably. Although they retained their distinctive character, the regions were influenced by the development in other regions of the subcontinent. The decline of the Mughal Empire in the 18th century witnessed the emergence of independent rulers once Spain trying to assert their power and autonomy. देश की का बहुमत जो था वो बहुत बड़े साम्राज्य के लिए था, जैसे कि नॉर्थ में मुगल थे, साउथ में चोलास थे, सेंटर में मराठास थे। एक संस्कृत टेक्स्ट में वर्णन किया गया था सुल्तान बलबन के साम्राज्य के बारे में, जो बंगाल से अफगानिस्तान तक और दिल्ली से साउथ इंडिया तक फैला हुआ था, जिसे ड्राविडियंस के नाम से जाना जाता था। 8 से 18 सेंचुरी तक का पीरियड जो था वो धार्मिक विकास से जुड़ा हुआ था, शासकीय राजवंश से जुड़ा हुआ था और राज्यों के बीच के संघर्ष से जुड़ा हुआ था। क्षेत्र का जो कैरेक्टर है वो विचारणीय था।
इन्होंने इनका विशेष कैरेक्टर है जो उस महाद्वीप के दूसरे क्षेत्रों के विकास से प्रभावित था। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी में मुगल साम्राज्य जो था वो इसका गवाह बना। इंडिपेंडेंट रूलर वंस अगेन ट्राइंग टू assert देयर पावर। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जो है वो अपने स्वतंत्र शासकों को हाथ मिलाते हुए फिर से अपनी सत्ता को वापस पाने की कोशिश करने लगते थे। Evolution of religion and society went hand in hand. The economic and social institutions of the communities hugely influenced the religion of the period. Initially, religion was a matter of nature worship, but gradually during this period, the temples and shrines started coming up. धर्म और समाज आगे बढ़ते चले गए। आर्थिक और सामाजिक संस्था जो है समुदाय का वो बहुत बड़े स्तर पे उस पीरियड में के धर्म से प्रभावित हुआ था। आंतरिक रूप से धर्म जो है वो पूजा पाठ प्रकृति की पूजा की विषय वस्तु है, लेकिन धीरे धीरे इस पीरियड के दौरान मंदिर और श्राइन्स भी आने लगे। द अर्लियर इन्वेडर्स लाइक द ग्रीक्स हु केम टू इंडिया, पहले के आक्रमणकारी जैसे ग्रीक लोग थे वो भारत आए। फॉलोड इंडियन रिलीजन्स, उन्होंने भारतीय धर्म का पालन किया, हिंदूज एंड बुद्धिज्म का। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द 7th सेंचुरी ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। व्यापारी जो थे वो 7th सेंचुरी में होली कुरान के उपमहाद्वीप के लोगों के पवित्र कुरान की शिक्षा को ले आए। With the establishment of the Mughal Empire, Islam became one of the important religions of the subcontinent. मुगल एम्पायर की स्थापना के साथ इस्लाम एक उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक हो गया। लेटर ऑन, बाद में सिखिज्म वाज बॉर्न, सिख का जन्म हुआ। एंड द एडवेंट ऑफ यूरोपियन सा द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी का फैलाव यूरोपियन ने देखा। Hinduism also underwent major change but remained the main religion of India. हिंदुइज्म जो है वो भारत का मेन धर्म है जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और दूसरों में भी परिवर्तन लाया। द ब्राह्मण्स विद देयर नॉलेज ऑफ द सेक्रेड टेक्स्ट, ब्राह्मण जो थे वो पवित्र पुस्तकों के बारे में जानकारी देते हैं। एंड देयर रोल इन परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस अर्न ए डोमिनेंट पोजिशन इन सोसाइटी। उनका ब्राह्मण जो थे उनका धार्मिक रीति रिवाजों में एक समाज में त्याग करवाने में, इस सब में उनकी बहुत ही मुख्य भूमिका थी। न्यू रूलर्स साउट देयर सपोर्ट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर पोजीशन। नए शासक अपनी स्थिति को स्थापित करने में उनकी मदद करते थे। न्यू डेटीज वेयर वर्शिप, नए नए देवी देवता की पूजा होने लगी। रूलर्स कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, शासकों ने मंदिर बनवाए। इमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, वेयर भक्ति मीन डिवोशन टू ए पर्सनल डिटी विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम प्रीस्ट और परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। भक्ति आंदोलन के शामिल होते ही भक्ति का मतलब लोगों के देवी देवता के प्रति समर्पण होना, बिना किसी के पुजारी के या धार्मिक रीति रिवाजों के परफॉर्मेंस के हस्तक्षेप के बिना भक्ति में रुचि लेना, उनके प्रति समर्पित होना, ये भक्ति मार्ग सिखाता है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करती हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ मीनिंग भी लिखे हैं बच्चों के लिए। तो मीनिंग हार्ड वर्ड भी लिख सकते हैं वैसे, और मीनिंग भी मैं आपको दे सकती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ मीनिंग तैयार किए थे, वर्ड मीनिंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 10 या मिनिमम 20 वर्ड मीनिंग याद करने चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, लेकिन बच्चे करते हैं नहीं करते हैं लेकिन आप लोग करें और हार्ड वर्ड लिखें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसका अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा सकती हूँ,
लेकिन यदि आगे कोई बात बने तो देखूंगी, कोशिश करूंगी।